चलिए आप देखिए, अभी आप लोग को क्या पढ़ रहे थे, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। इनका आप पूरा कंसेप्ट जान लिए हैं, नहीं जान लिए हैं? इसमें पढ़ना क्या रहता है, माद, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, परिसर, ये सब ना पढ़ना रहता है। अब इनका कंसेप्ट जान गए हैं कि परिसर किसे कहते हैं, माद किसे कहते हैं, माद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माध्यिका निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जान गए हैं। आप देखिए, जैसा कि हम बताए थे कि जैसे इस गाइड का सोल्यूशन करवाएंगे, उपहार का ये गाइड है, तो अभी तुरंत आप किनका कंसेप्ट समाप्त किए, सांख्यिकी का यानी स्टैटिक्स का। तो चलिए इनका क्वेश्चन हम लगा लेते हैं इस गाइड से, A to Z सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है से सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, तो परिसर कहते हैं। दिखा दिए थे, क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, परिसर। कितना में है परिसर, 3 नंबर में, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है संख्यात्मक आंकड़ों किन में व्यक्त किए जाते हैं, तो परिमाणात्मक में। किसमें, परिमाणात्मक में। किसमें, परिमाणात्मक में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिलान चिन्ह या टेली मार्क किन बारंबारता को निरूपित करता है। आप पहले ही जान लीजिए कि टेली चिन्ह या मिलान चिन्ह क्या होता है। ये स्टैटिक्स में बारंबारता को सूचित करता है। किसको, जैसे किसी आंकड़ा के जैसे 30 से 40 है, ये वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता 4 है, तो 4 को दर्शाने के लिए हम टेली चिन्ह या वर्ग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी देखिए, अच्छा और वर्ग चिन्ह में आपको बता दिए थे कि किसी भी संख्या जैसे 4 का पूछेगा तो 4 को डॉट लाइन खींचिए, ठीक है। लेकिन 5वां पूछेगा तो 5 को लाइन नहीं खींचा जाता है, 5वां लाइन को खींचने के लिए क्रॉस लाइन खींचा जाता है। ये बताए थे ना, है। ये कितना हो गया, 5, किसको दर्शाया, ये 5 को दर्शाया। यदि 6 को कहेगा तो 1 2 3 4, एक इधर से खींचेंगे 5, एक ये हो गया, ये कितना को दर्शाएगा, 6। इसी को हम मिलान चिन्ह कहते हैं या टेली मार्क कहते हैं। मिलान चिन्ह कहते हैं या टेली मार्क कहते हैं, यही ना मिलान चिन्ह। तो कहता है किस बारंबारता को दर्शाता है, इसका टेली चिन्ह है, देखिए ऐसे लिखा है 1 2 3 4, एक क्रॉस फिर 1 2, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 7। किसको दर्शाता है, 7 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, 7 को दर्शाता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4, कहता है आंकड़े 15 14 16 13 7 4 1 3 2 के लिए परिसर क्या हुआ। तो परिसर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। देखिए इसमें अधिकतम मान 16 है और न्यूनतम मान 1 है, घटाएगा तो कितने आएगा 15। आंसर नंबर कितना होगा, ए। कितना होगा, ए। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है आंकड़े के लिए अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सभी परीक्षणों की योग बटे सभी परीक्षणों का योग बटे कुल संख्या। ये ना होता रे, ये ना बताए थे। इनको आप जोड़ लीजिए। जैसे देखिए 8 + 6 + 10 + 12 + 1 + 3 + 4 + 4, टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जोड़िए, देखिए 12 8 20 10 30 30 10 40 40 47 1 48, 48/8 भाग दीजिएगा कितना आएगा, कितना आ गया, आंसर नंबर कितना होगा 5 का, 2 नंबर। कितना होगा, 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है किसी आंकड़े का वर्ग अंतराल 40 से 50 है, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा। अच्छा वर्ग चिन्ह बराबर आपको क्या बताए थे,
अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान बटे 2। बताए थे वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर आपको बताए होंगे अधिकतम अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अब बटे में कितना 2, ये कहते ना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यही कहता है कि 40 से 50 है इसका वर्ग अंतराल, इसका अधिकतम मान कितना हो गया 50, 40 कितना हो गया न्यूनतम मान। लिखिए इस फॉर्मूला पर 50 माइनस 40 बटे में कितना 2, ये फॉर्मूला से आता है 2 लिख देंगे। 50 सॉरी अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2 लिखाए थे, अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2 लिखाए थे। तब 50 40 90 बटे 2 से भाग देंगे तो 45। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समझ में आ रहा है ना रे। कहता है आंकड़े में 7 की बारंबारता क्या होगी। अच्छा बारंबारता किसको कहते हैं, आंकड़ा में यदि किसी भी संख्या का बारंबारता पूछता है तो आंकड़ा में देखते हैं कि वह संख्या कितनी बार आई है, वह संख्या कितनी बार आई है। जैसे देखिए एक आंकड़ा लिखते हैं 1 2 3 2 2 1, इसमें पूछेगा 2 की बारंबारता बताइए, 2 की बारंबारता, ये सब बता चुके हैं ना रे बारंबारता। तो 2 की बारंबारता 2 कितनी बार आई है, इसीलिए 2 की बारंबारता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितनी। ठीक क्वेश्चन नंबर 7 वही कहता है आंकड़े 0 3 4 5 7 8 9 11 13 7 5 7 में 7 की बारंबारता था, 7 देखिए कितना बार है 1 2 3, तो 7 का आंसर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वर्ग अंतराल 9 का मिलान चिन्ह क्या है। इसमें देख लीजिए वर्ग का 9 का मिलान चिन्ह 2 2 4 1 5 और 4 9, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। या देखिए 9 से पूछता है ना मिलान चिन्ह, 9 का मिलान चिन्ह क्या होगा, इनको कैसे हम 10 मार्क या वर्ग चिन्ह में लिखेंगे। 9 है तो पहले 5 लिखिए 1 2 3 4 1 5, 5 हो गया, और 4 और लिखना है तो 1 2 3 4, देखिए ऐसा लिखा हुआ किसमें है ऑप्शन नंबर 4 में, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। बात आ रहा है ना समझ में। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है ये 9, कहता है किसी वर्ग अंतराल में सीमाएं कितनी होती है, 2 गो सीमा होती है, कितना उच्च सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा और ऊंचे सीमा को हम कहते हैं अधिकतम मान, नहीं कहते हैं, हैं? और निम्न सीमा को न्यूनतम मान। तो सीमा की संख्या कितनी होती है 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, कहता वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2 जी करते हैं, तो 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है मध्य का चिन्ह निकलता है, जिसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। कौन से बिंदु कहते हैं मध्य बिंदु कहते हैं। जैसे है देखिए अभी इनका निकाले थे ना 40 और 50 का, तो 50 40 कहते हुआ 90, 90 में 2 से भाग देते कहते हुआ 45। आप देखिए 40 से कितना ज्यादा है 45, 5, और 50 से कितना कम है 5, मध्य बिंदु का काम किया कि नहीं। तो कहता है आपके क्वेश्चन में वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं। काहे कि वर्ग चिन्ह बराबर अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2, इससे जो भाग देते हैं तो मध्य बिंदु निकलता है ना। इनको यदि हम मध्य बिंदु कहेंगे तो मध्य बिंदु किसके बराबर वर्ग चिन्ह के बराबर, किसके बराबर वर्ग चिन्ह के बराबर। तो 10 का ऑप्शन नंबर 2, 10 का ऑप्शन नंबर 2 वर्ग चिन्ह होगा, क्या होगा वर्ग चिन्ह होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा कहता है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। प्रथम
6 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। आपको हम बताए थे यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछे, जहां तक पूछे तो उनको n मान लीजिए, उनमें एक जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। नहीं, आपको बताए थे कि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर n+1/2 बताए थे ना रे, n+1/2। आपसे पूछता है 6 का समांतर माध्य की कहता है क्वेश्चन, फिर से समझिए। प्रथम 6 प्राकृतिक यानी 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं का माध्य बताइए। तो अब ऐसे हम नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर सबको जोड़ेंगे तब कुल संख्या से भाग देंगे, उसमें बहुत समय लग जाएगा। एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, n+1/2। तो 6 को ना पूछा, तो 6 में एक जोड़िए कितने होगा, 2 से भाग दीजिए तो 7, 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5, 3.11 का कितने नंबर, 3 नंबर। 11 का आंसर कितना नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ये समझ गया, इनको आप उतारिए। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 12 ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि 2,3 और x का समांतर माध्य एक विषम संख्या 3 है तो x का मान बताइए। आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब माध्य देल है कितना जानते हैं, एक विषम संख्या 3, तो माध्य के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 बराबर है तो बराबर है सभी संख्या। संख्या क्या सब है, 2 + 3 + x, कुल संख्या तो 1 2 3, तो 3 रखेंगे ना। अब देखिए क्रॉस पॉलिन इनको जोड़ लेते हैं, 3 बराबर 3 2 5 + x बटे 3, 3 को 3 से जो गुना करेगा तो कितना होगा, 9 बराबर 5 + x। आई 5 को जो बराबर के इस साइड लाइएगा तो माइनस में होगी ना। देखिए 9 में से 5 को जब घटाइएगा तो x के बराबर, और 9 में से 5 गया तो 4 ना, यही x का मान चला आया। यही किसका मान चला आया, x का मान, ऑप्शन नंबर ए। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद के मान को हम क्या कहते हैं। देखिए यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आपको हम बहुलक में पढ़ाए थे, बहुलक में 2 गो, जैसे मान लीजिए कोई भी आंकड़ा दे दिया है और उसका कहता है बहुलक निकालने के लिए, तो 2 गो उसमें बताए थे कंसेप्ट कि दी गई आंकड़ा को पहले आप घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाइए। किस क्रम में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाइए। तो वही पूछ रहा है यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़े, मध्य मतलब बीच में पड़ने वाले पद के मान को क्या कहते हैं। जैसे है देखिए सुनिए, जैसे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनका क्या बहुलक बताइए, बहुलक बताइए। तो पहले दी गई संख्या को, अच्छा रुकिए, 3 8 2 कहेगा इनका बहुलक बताइए। आपको स्टेप 1 में बताए थे कि दी गई संख्या को या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाए। हम आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा आता है तो पहले 1 ना आएगा, उनके बाद 2 3 4 5 6 और 8, उनके बाद बताए थे एक दाएं से एक बाएं से, एक दाएं से एक बाएं से, एक दाएं से एक बाएं से, जो मध्य में आता है उन्हीं को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। भूल आ गया है कि रे, बोलता कहीं नहीं, मुंह से आवाज कहीं नहीं निकलता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो कहता है 13 में वही बात, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद के मान को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। क्या
चलो देखो जैसे उस दिन बता रहे थे कि स्टैटिक्स का जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उस दिन क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया था, नहीं हो गया था? आज क्वेश्चन नंबर कहाँ से होगा? 27। तो 27 से 31 में आपको एक पाई चार्ट दिया है, ठीक है, एक दंड आलेख दिया है। आप कहता है सॉरी एक दंड आलेख दिया है, कहता है कि इनको देख करके जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछता है कि वर्ग अंतराल में वर्ग विस्तार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछता है कि इनका वर्ग अंतराल का वर्ग विस्तार क्या होगा। वर्ग विस्तार क्या होगा, आप जानिए कि वर्ग विस्तार। तो वर्ग विस्तार देखिए, वर्ग अंतराल के बीच के अंतर कितना का है। देखिए 125 से 130 में कितना का डिफरेंस है? 5 का। 135 से 140 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 140 से 145 में 5 का, इसीलिए इनका वर्ग विस्तार हो जाएगा 5। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है इसे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है? तो देखिए 125 से 130 की वर्ग अंतराल 8 से थोड़ी सी कम यानी 6 होगी। और देखिए सब तो बड़े हैं, तो सबसे कम किसका होगा? 125 से 130। तो वर्ग अंतराल 125 से 30 का होगा सबसे कम वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 125 से 130 की बारंबारता सबसे कम है या कम होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए 140 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर देखिए 140 से 145, तो 140 सेंटीमीटर से अधिक हो गया। 140 सेंटीमीटर से कम ही लेना है। 125 से 130 ये भी तो 140 सेंटीमीटर से कम है। 125 से लेकर के 130 की वर्ग अंतराल देखिए 8 से थोड़ी सी कम है, तो कितना होगा? 6। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए 6 प्लस, फिर देखिए 130 से 135 ये 8 के सामने है, कितना हो जाएगा? 8 प्लस, फिर देखिए 135 से 140 ये 20 के सामने है, कितना हो जाएगा? 20। अब इनको जोड़िए, आप देखिए ये 140 से 145 इस सब तो सॉरी हाँ 100, फिर कहता है 140 सेंटीमीटर से कम है ना, तो ये 140 से 145 तो ज्यादा हो गया, तो हम तो 140 सेंटीमीटर से कम ही करेंगे। इनको जोड़ेंगे 20 8 28 6 34, तो 34 विद्यार्थी कहता है 34 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से कम है? तो 34 विद्यार्थी की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से कम है। आप देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है कि सबसे अधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल कौन सा है तथा उसकी बारंबारता कितनी है। सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक किसका है? 135 से 140 का कितना है? तो सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 20 है और यह वर्ग अंतराल कहां से कहां है? देखिए 135 से 140, 135 से 140, समझ में आ रहा है ना? चलिए आप देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 31 पूछता है। कहता है कि 140 सेंटीमीटर से अधिक तथा 155 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई के कितने विद्यार्थी हैं। 140 सेंटीमीटर से अधिक तथा 155 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई के कितने विद्यार्थी हैं। 140 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, 140 सेंटीमीटर से अधिक यानी 140 से 145।
अधिक 140 145 की बारंबारता कितनी है? 16 के सामने है तो पहले 16 लिखेंगे प्लस, फिर देखिए 145 से 150 यो 16 ये है ना, 116 145 से 150 16 है ना। फिर देखिए 150 से 155 इनकी बारंबारता कितना है? 12 के सामने है तो 12 हो जाएगा, इनको जोड़िए 16 16 32 32 32 और 12 44 हो गया 44। कोई दिक्कत? फिर आपसे क्या पूछता है? 155 सेंटीमीटर तक ना, यहाँ पे 155 सेंटीमीटर तक लिखबो किया है। आप क्वेश्चन नंबर आपसे 32 क्या पूछते हैं इससे सुनिए, ये क्वेश्चन अलग है। कहता प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, यानी इनकी माध्य क्या होगी? प्रथम 6 संख्या सम प्राकृतिक संख्या। हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे पहले ये पूछते हैं कि क्वेश्चन में जैसे देखो लगातार 2 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो लगातार 2 सम प्राकृतिक संख्या पहली 4 होगा, सॉरी पहले 2 उनके बाद 4। यदि इनका माध्य निकालेंगे तो जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 4 2 6 बटे सॉरी 6 बटे 2 तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, बोलो रे, विषम संख्या है। आप इस बात को जान लीजिए कि कोई भी सम प्राकृतिक संख्या है ना, n प्राकृतिक संख्या यदि उनका माध्य निकालेगा तो माध्य कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर आपसे 32 पूछ रहा है कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम 6 संख्याओं, प्रथम 6 सम प्राकृतिक, प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। पहले ये जानिए कि प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कैसे निकालते हैं। तो आप इस बात को एक फॉर्मूला लिखे थे, n सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर क्या होता है? n प्लस 1/2, n प्लस 1/, तो n प्लस 1/2, n प्लस 1/, इसमें जोड़ेगा ना तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7/2, तो कितना हो जाएगा? 3.5, 3.5। आपसे पूछ क्या रहा था? समांतर माध्य। अच्छा, आपसे पूछता है कि समांतर माध्य क्या होगा, इनका समांतर माध्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछता है इनका समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। चलिए उस पर हम बना लेते हैं, इनको मिटाते हैं। आप जानिए समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों के योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। प्रथम 6, तो पहले समप्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 12 और 16, 1 2 3 4 5 6 हो गया बटे 6 ना। देखिए 16 12 कितने हो जाएगा? 28, 28 2 30, 30 8 38, 38 6 44, 44 4 16 12 28 ना, 28 60 36 6 42, 42 4 46, 46 2 48, 48 आ रहा है। 8 के बाद पहले 10 नहीं आएगा, 8 के बाद 10, उनके बाद 12। आप देखो 12 10 22 8 30 30 6 36 36 4 40 2 42, 42 बटे 6 6 7 42, तो 7 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 या 1 विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। चलिए यहाँ तो पहले नोट कर लीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 5 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 एवं 72 अंक प्राप्त किए, तो प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा?
तो माध्य बराबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। चलिए अब इनको जोड़िए, 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72, कुल संख्या कितना? 1 2 3 4 5, इनको जोड़ो, 7 8 2 सॉरी 2 है, 2 में 0, 8 2 10 10 10 का 0 वहां तो कितने बचा? 1, 7 1 8, 8 6 14 5 19, 1 20 2 22 22 1 23 7 30, सही जोड़े ना रे? बटे 5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। ये माध्य कितना चलेगा? 60। 33 का आंसर कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, इससे देखिए। कहता है सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पद देल है, ठीक है, फिर बारंबारता देल है। देखिए 4 6 8 10 12, बारंबारता देल है 2 4 6 3 और 1। कहता है इसका बहुलक बताइए। आप याद कीजिए जब हम बहुलक 7, 7, 3, 5, 2 का बहुलक पूछता है। बहुलक, चलिए देखिए बहुलक आप जो आंकड़ा दे है तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार आने के किसकी चांस है, या कौन आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया? हमको तो 7 दिखता है, इसीलिए इनका बहुलक कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर 35 का कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कहता है, सुन देखो। कहता निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका होगी। माध्यिका होगी, आपके सामने पद दे दिया, कितना? 10 15 20 25 और 30, ठीक है। फिर बारंबारता दे रहा, बारंबारता दे रहा 4 8 12 6 और 10, 4 8 12 6 और 10। आप देखिए इस तरीका से हम लिख लेंगे। अब पूछता है कि इनका माध्यिका क्या होगा, या कौन चीज? माध्यिका। इनकी माध्यिका क्या होगी? देखिए माध्यिका क्या होगी। अब बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता इसमें कौन सा है? आप जब हम माध्यिका पढ़ा रहे थे, अर्थात मीडियन पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको टाइप नंबर ये 2 है, टाइप नंबर 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछता था कि माध्यिका क्या होगी, टाइप नंबर 2 है ना। इसमें क्या करते थे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहता था उनके सामने की संख्या को देखते थे। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है? 12। 12 के सामने क्या है? 20। इनकी माध्यिका कितना हो जाएगी? 20। कितना? 20। ऑप्शन नंबर कितना? 36 का 2, ऑप्शन नंबर 2। समझ में नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता एक परीक्षा में 25 विद्यार्थियों ने निम्नांकित अंक प्राप्त किए।
अब पूरा अंक दर्शाया गया है। फिर कहता है इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए, इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले संख्या लिखते हैं। देखिए कितनी संख्या है। पहले अच्छा दी गई आंकड़ा को माध्यिका निकालने के लिए दी गई आंकड़ा को क्या करते हैं, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेते, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेते। तो पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। किस क्रम में, बढ़ते क्रम, बढ़ते। देखिए बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले छोटा वाला संख्या आएगा, तो पहले क्या आएगा इसमें 21, 21 के बाद इससे भी छोटा कोई है, 21 के बाद 21 के बाद 26, 26 के बाद इसमें लिखना पड़ेगा बहुत बढ़िया से, देख कर लिखो पहले कॉपी पर इनको, आरोही क्रम, आरोही क्रम पर। चलिए आप देखिए कि 37 में आपको जो आंकड़ा दिया था उनको हम किस क्रम में सजा लिए, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा संख्या को लिखते हैं, तो सबसे छोटा संख्या को हम लिख दिए। ठीक है, जब हम सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं तो आप कहता है कि इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए, इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको याद होगा टाइप नंबर 1 में माध्यिका निकालने का 2 फॉर्मूला लिखा है। कितना फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला बताए थे कि यदि आंकड़ा में यदि आंकड़ों की कुल संख्या ओड नंबर हो और इवन नंबर हो, यदि ओड नंबर हो अर्थात विषम संख्या हो, कौन सी संख्या, विषम संख्या, उनके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। वहां टर्म नहीं होता रे, तो जैसे आप आंकड़ा को गिनिएगा तो टोटल आंकड़ा की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, जहां जबकि 25 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो इनके लिए माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2। कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1/2, तो यानी 26/2, यानी कितना चलेगा 13, यानी 13वां टर्म को हम देखेंगे, 13वां टर्म्स को देखेंगे। तो 13वां टर्म से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13वां टर्म्स क्या आता है 38, इसीलिए इनका माध्यिका कितना हो जाएगा, इनका माध्यिका कितना हो जाएगा 38। बोलिए आपको समझने में कोई दिक्कत। आज इस बुक की सोल्यूशन खत्म है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय उपहार का गाइड है राष्ट्रीय आय सह छात्रवृत्ति परीक्षा 2027। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।